नमस्कार दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वह है सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक। जो आप सबसे ज़्यादा सर्च करते हो, आप सीखते ही इसलिए हो। हारमोनियम जो सीखते हो आप इसलिए सीखते हो, वह है कि हारमोनियम पर किसी भी सॉन्ग को आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। आप लोग बहुत सारे अलंकार करते हो, बहुत सारे राग करते हो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सिर्फ आप अलंकार को रट के और उसको गा बजा के आप कभी भी सॉन्ग हारमोनियम पर नहीं निकाल सकते हो, कभी नहीं निकल सकता है। सॉन्ग कब निकलेगा? जब आपको स्वर का समझ होगा। स्वर का समझ से क्या मतलब है कि जैसे मैंने एक स्वर, जैसे आवाज़ लगाया, तो आपको ये आ जाना चाहिए कि मैंने एक स्वर लगाया तो इसमें कौन सा स्वर जो है वो उससे मैच कर रहा है। ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 45 मिनट्स का था, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है किस प्रकार से आप उस चीज़ को समझेंगे और किस प्रकार से 2 नोट के लिए करेंगे, 3 नोट के लिए करेंगे और आगे पीछे का करेंगे प्रैक्टिस। मैंने पूरा उसमें डिटेल से बताया था। ठीक है। तो आज मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, जिसमें कि थोड़ा सा और बारीकी सी होगा, जो कि छोटा वीडियो में बनाऊँगा। मतलब कि धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। उसमें तो पूरा ही बताया गया था ना। तो देखिए कि वह इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने कोई सुर लगाया और इस पर ढूंढ लिया, तो क्या इसको क्या कहेंगे कि आपको स्वर ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे। अगर आप इस चीज़ को पहचानने लगे तो एक स्वर आपने पहचाना, अभी आपको 4 स्वर दे दीजिएगा, हाँ ये करो, तो नहीं हो पाएगा आपसे। क्योंकि आप जब बढ़ाएंगे, पहला स्टेप लेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे, तीसरा, तभी आप आगे ऊपर चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है। तो आप सिर्फ अलंकार का रियाज़ करके इस चीज़ को नहीं कर सकते। अलंकार का रियाज़ इम्पोर्टेंट है, वो दूसरी चीज़ के लिए है। अगर आप इस चीज़ को समझ के करोगे तो एक चीज़ का रियाज़ जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। क्या, हाँ इससे क्या होगा रे, इतना सारा अलंकार करेंगे, गाने करेंगे, नोटेशन से गाने करेंगे। नोटेशन से गाने करना तो छोड़ ही दो आप लोग, क्योंकि नोटेशन से गाना करना जो है ना वो टाइम वेस्ट है। मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि आप उस चीज़ में रम नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, वो दूसरे का लिखा हुआ है और बस आप उसको कर रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट है वो चीज़। आप थोड़ा ही बजाओ, खुद से बजाओ। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम कोई गाना प्ले कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि बस जितने भी गाने कर रहे हैं सारे नोटेशन से ही कर रहे हैं, नहीं। आप इस चीज़ को सुधारो। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो कि आप लोग इग्नोर कर देते हो उस चीज़ को, और मैं कई बार वीडियो में बताता भी हूँ कि इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको बहुत सारे आपको टिप्स मिलेंगे कि आपको क्या क्या और करना चाहिए, और आप लोग कमेंट में करो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है। वैसे देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, उनको तो उसका क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ उनका प्रॉब्लम। लेकिन अब जितने भी देख रहे हैं, अब उनका क्या प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता चल पाता है। तो आप लोग कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताइए कि जो मैं बताता हूँ उसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। तो मैं इस चीज़ का गारंटी लेता हूँ कि मतलब कि अगर आपको हारमोनियम बजाना सीखना है, अगर आप थोड़ा मेहनत अगर मेरे साथ करेंगे तो आपको 100% हारमोनियम बजाना आ जाएगा, गाने निकालने आ जाएंगे। ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन ये है कि बशर्ते कि मैं जो चीज़ करवाऊँगा वो आपको करना पड़ेगा और आपको बोर नहीं होना है। ठीक है। देखिए, एक तो है कि मैंने आप पहले भी बताया है, सा सा पा सापा का रियाज़। ठीक है। सापा का रियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रियाज़ है। ठीक है। देखिए, सा जो है, सा से जो पा जाता है ये इसका 1.5 गुना है। ठीक है। ये 1.5 गुना है इसका, सा और पा 1.5 गुना है। और सा जो तार सप्तक का है, ठीक है, ये जो है इसका 2 गुना है सा का। ये 1.5 पे आता है और ये 2 पे आता है। ठीक है। ये 2 गुना होता है इसका।
ठीक है। इसलिए ये जब आप सापा सापा सा जब आप करते हो, ये तार सप्तक का सा है, सापा सा जब करते हो तो आपको पता चलता है कि किसी भी स्केल में हम सा पा और सा, मतलब सा से लेके जैसे कि सा और सा से मा तक आप जब गाओगे तो लगेगा कि हाँ कोई भी गा लेता है, लेकिन जैसे ही पा जाता है ना वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है किसी के लिए भी जो नया सीखने वाले हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता है गाने में। और मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, जो देखिए बिलावल थाट में जो होता है सारे गामा, सा रे गा मा, जो बिलावल थाट में होता है, बिलावल बिलावल थाट, बिलावल थाट, बिलावल थाट मतलब क्या, सारे शुद्ध स्वर, सारे शुद्ध स्वर, ठीक है। सारे शुद्ध स्वर उसमें होते हैं, सारे गामा और पाधा निसा, पा धा नी और सा, ठीक है। सारे गामा और पाधा निसा, तो जिस तरह से सारे गामा साउंड करता है उसी तरह से पाधा निसा साउंड करता है। तो सारे गामा के जगह पे आप अगर सारे गामा पाधा निसा की जगह पे आप गा दोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सेम ही फ्रीक्वेंसी, सेम ही मतलब कि स्वर लगे हुए हैं। तो आप ये सोचोगे कि सारे गामा नीचे गाया गया, सारे गामा ऊपर गाया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार थोड़ा सा बजा के मैं बताता हूँ आपको, देखिए, और अभी बताऊँगा भी। देखिए जैसे सा रे गा मा, सा रे गा मा, तो सा से रे जो गया उसके बीच देखिए एक नोट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सा और सारे स्वर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, देखिए सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, फिर मा तीव्र, ठीक है, पा, फिर मा शुद्ध आया, ठीक है, फिर मा तीव्र, ठीक है, फिर पा, धा कोमल और धा शुद्ध, नी कोमल और नी शुद्ध, और ये सा आ गया। देखिए आप ये चीज़ देखो कि सारे गामा जब हम लेते हैं तो सा रे गा मा, ठीक है। आप ये चीज़ देखो कि इसके बीच में, सारे के बीच में एक रे है, ठीक है, और रेगा के बीच में कोमल का है, ठीक है, और गामा दोनों साथ में है। अब वही चीज़ देखो, ये पा हुआ, ये धा हुआ, और ये नी हुआ, ये सा हुआ, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। जैसे कि सा और रे के बीच में कोमल रे है, उसी तरह पा और धा के बीच में कोमल धा है, ठीक है। रे और गा के बीच में कोमल गा है, तो आप देखिए धा और नी के बीच में कोमल नी है, और गामा दोनों साथ में है तो निशा दोनों साथ में है, तो बिल्कुल सेम ही ये है। देखिए सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा, या इसको सारे गामा, सारे गामा, तो ये बिल्कुल सेम ही है। देखिए जब आप सा और पा और सा जब करते हो, ठीक है, सा पा और सा जब करते हो आप, तो आपका ये एक पता लग जाता है कि इसी घर में हमको गाना है, कि आपका आवाज़ जो है सा पे जा रहा है और पा पे आप जा रहे हो और फिर सा पे जा रहे हो, तो धीरे धीरे आवाज़ क्या है, आवाज़ धीरे धीरे आपका सेट हो जाता है उस स्वर पे, ऊंचे पे। शुरुआत में नहीं जाएगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ा के सेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब सा और पा करते हो, एक तो सिंपल करते हैं सा और पा, ठीक है, एक बार एक तो मीड से करते हैं, मतलब कि सिंपल करने के बाद जब, और वह चीज़ आपको याद हो जाता है कि सा और पा कैसा आवाज़ करता है, पा और सा कैसा आवाज़ करता है। तो मतलब सा से लेके सा तक आपको ये पता है कि सा ऐसा आवाज़ करता है, तो मध्य सप्तक का सा ऐसा आवाज़ करता है, तो तार सप्तक का सा ऐसा आवाज़ करता है। मध्य सप्तक का सा हो गया ये, और ये हो गया तार सप्तक का सा। मध्य मध्य सप्तक, ये हो गया तार सप्तक, तार सप्तक। शुरुआत में देखिए ये चीज़ तो मुश्किल है, लेकिन सा और पा जो हो गया ये मध्य सप्तक का, ये पा जो हो गया मध्य सप्तक का, मध्य सप्तक, ठीक है। तो शुरुआत में आपको सा पा करना है, सा पा, सा पा। शुरुआत में आप बिल्कुल ही आपका आवाज़ नहीं लग रहा है तो आप सा पा करें, ठीक है, आप ये चीज़ सा पा करें। और ये आपको फिर इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और आपको रियाज अब स्टार्ट कर देना है सा पा,
ठीक है। सा अभी नहीं लगता है, कोई बात नहीं। और इसको सा पा रियाज़ करना है बहुत, मतलब कि देखिए संगीत में क्या है कि एक छोटा सा चीज़ है, आपको उसको ज़्यादा देर करना है। वो चीज़ आपके लिए ना बहुत ऐसा नया चीज़ लाएगा जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए संगीत में आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा चीज़ अपने आप वो आपके पास आ जाएगा। आप कोई एक सॉन्ग को लेके करते हो आप, तो आपका जो है बहुत सारे सॉन्ग तैयार हो जाते हैं अपने खुद ही। आपको लगेगा अरे ये चीज़ नहीं हो पा रहा था, ये चीज़ हमको समझ में आने लगा, ये सॉन्ग भी बजने लगा, वो सॉन्ग भी बजने लगा। करके तो देखो इस चीज़ को, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, मैं अगर पसंद आता है तो। ऐसे पसंद तो आता है, मुझे पता ही है, क्योंकि मुझे वॉच टाइम उसका टाइम ड्यूरेशन का तो मैं देखता ही हूँ कि अच्छा उसका रहता है। आप लोग बहुत अच्छे से पसंद करते हो इसे।